अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज के लेक्चर में हमने आपको बताना है कि आपने अगर एक पोस्ट को बूस्ट करना है, सिंपली बूस्ट, तो आपने कैसे करना है। ठीक हो गया। अगर आप मतलब कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए इतना नहीं जानते बारे, तो आप अपनी पोस्ट को बूस्ट करना चाहते हैं तो आपने बूस्ट कैसे करना है, इसका तरीका हमने आपको आज बताना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं लिए हुए, डिजिटल मार्केटिंग अगर आप करना चाहते हैं, अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं लिए हुए, तो आप पूरे लेक्चर ले सकते हैं, आपको डिजिटल मार्केटिंग की हो जाएगी। आज जो हमारा तरीका है वो सिर्फ और सिर्फ पोस्ट जो हमारी है उसको बूस्ट करने का है। अब हमने पोस्ट बूस्ट कैसे करनी है। अब ये जैसे हमने अपना पेज ओपन किया हुआ है, अगर आपको पेज बनाने का तरीका नहीं आता तो आप पहले लेक्चर लें तो आपको पेज बनाने का तरीका आ जाएगा। अब ये जो हमारा पेज ओपन है, इस पर हमने क्या करना है, आज हमने पोस्ट को बूस्ट करना है। अब करेंगे कैसे, ये जो आपको लोगो नज़र आ रहा होगा, ये जो MNB का है, क्योंकि मेरा ये अकाउंट मैंने ऐसे बनाया है समझाने के लिए MNB का। तो इस तरह से आपने क्या करना है, आपने इसी लोगो पर क्लिक करना है। लोगो पर क्लिक करने के बाद आपको आपकी पोस्टिंग आपको शो होना शुरू हो जाएगी। जो रील्स होती हैं वो नहीं, आपने अपनी पोस्ट जो बूस्ट करनी है वो कैसे करनी है। अब मिसाल के तौर पर मैंने ये पोस्ट लगाई है, आपको ऐसे बताने लगा हूँ। मैं ना एक फ़ोटो चूज़ कर लेता हूँ जिसको मतलब आपको भी आसानी हो जाए, जिसमें मुझे भी। अब ये मैं फ़ोटो ये मैंने चूज़ कर लिया, तो ऊपर आपने क्या करना है, ऊपर आपके ने इसके मेंशन भी कर देना है जो भी आप काम करते हो या जिसके लिए भी आपने एडवर्टाइजमेंट की है या जिसके लिए आपने पोस्टिंग की है, तो आपने बूस्ट करना है तो आपका ऊपर डिस्क्रिप्शन मेंशन हो। अब हमारा जो मैंने जो लिखा हुआ है, ऐसे मैंने तो वही से बूस्ट नहीं कर रहा, आपको बताने के लिए बता रहा हूँ। तो हमने क्या करना है, मैंने ये बूस्ट करना है मिसाल के तौर पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए। अब इस पर सेंड मैसेज का ऑप्शन भी है, अगर आप इसे व्हाट्सएप करना चाहो तो व्हाट्सएप भी कर सकते हो, लेकिन याद रखना आपका व्हाट्सएप बिजनेस हो। ठीक हो गया। मेरा इधर व्हाट्सएप बिजनेस, आपको ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ पोस्टिंग वगैरह, मेरा व्हाट्सएप बिजनेस ही शो होता है। ठीक हो गया, व्हाट्सएप बिजनेस ही हो, ये आपको व्हाट्सएप का साइन आ रहा है। अगर आप ऐड बटन व्हाट्सएप का करेंगे तो आपको व्हाट्सएप का शो होगा, अगर आप मैसेंजर का करेंगे तो आपको मैसेंजर पर आएंगे। ठीक हो गया। अब मैंने इस पर मैसेंजर का किया हुआ है और मैं आपको चेंज करने का तरीका भी बताता हूँ कि कैसे हमने करना है। अब हमने क्या करना है, इसे बूस्ट पर हमने क्लिक करना है, ये सिंपल मेथड है, याद रखना, ठीक है ना। अब हमने इसे बूस्ट पर क्लिक जो किया है तो आगे हमें ये नज़र आना शुरू हो गया है। अब हमने आगे क्या करना है, आगे हमने करना है कि हमने इसकी कंप्लीट मेथड ऐड करना है। अब ये आपको नीचे नीचे सबसे नीचे नज़र आ रहा होगा, बूस्ट पोस्ट नो। अब ये आपको मध्यम नज़र आ रहा है। अगर आप पूरा प्रोसेस करते हो, प्रोसेस के बाद ये आपको ब्लू लाइंस में नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हम शुरू करते हैं। आपको कहता है कि आपके जो मैसेज आपको हों तो आपको कैसे हों, तो आपने क्लिक करना है गेट मोर मैसेज। आपने ये नहीं कहना मतलब ऑटोमेटिक वगैरह या गेट मोर इंगेजमेंट, नहीं, आपको मैसेज रिसीव होने चाहिए। तो मैसेज आपने क्लिक करना है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने स्पेशल कैटेगरी, जो स्पेशल कैटेगरी है, तो आप अगर इसके लिए मतलब कि आप एम्प्लॉयमेंट है या हाउसिंग है या सोशल कोई इशू है या इलेक्शन के बारे आप कोई पोस्ट करना चाहते हैं, पॉलिटिक्स हैं, पॉलिटिशियन है, तो आप उसके लिए भी कर सकते हैं। अगर आप इनके लिए नहीं करना चाहते तो आपने इसके नीचे आ जाना है। ठीक हो गया। अभी आप देख रहे होंगे एक तो मैसेंजर पर उन्होंने क्लिक किया हुआ है ऑटोमेटिक। अब इस पर जो व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप आपको इस पर आप क्लिक करेंगे तो याद रखना आपको जो गेट व्हाट्सएप बिजनेस, अगर आपकी बिजनेस व्हाट्सएप है तो आपका ऐड होगा, अदरवाइज आपका इधर नंबर व्हाट्सएप, अगर आपका बिजनेस नहीं है तो इधर आपका ऐड नहीं होगा। ठीक हो गया। अगर आप बिजनेस व्हाट्सएप बिजनेस यूज़ करते हैं तो आपका इजीली ऐड हो जाएगा। अब आगे वो कहते हैं कि वेलकम नोट जो होना चाहिए, जो वेलकम मैसेज हैं वो आपके कैसे होने चाहिए, वो आपके क्वेश्चन कैसे रखना चाहते हैं और वो आपके आंसर्स कैसे रखना चाहते हैं। अब आपने क्या करना है, इस पर एडिट पर क्लिक करना है। एडिट पर आपने क्लिक किया तो इस पर आप वेलकम मैसेज भी लिख सकते हैं, क्वेश्चंस अगर आपने कोई मेंशन करने हैं तो वो भी लिख सकते हैं, उसके साथ आंसर भी आप ऑप्शनल रख सकते हैं। नहीं तो आप जब आपको मैसेज करेगा बंदा, जब आपको कोई भी मैसेज करेगा तो आप उधर भी व्हाट्सएप पर आंसर दे सकते हैं। फिर आपने क्या करना है, नीचे आपने सेव पर क्लिक कर देना है। अगर आप कोई मतलब
रिमूव करना चाहते हैं सारे क्वेश्चन तो क्वेश्चन रिमूव कर दें और वेलकम नोट लिख दें। ठीक हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ऑडियंस जो सिलेक्ट करनी है, ऑडियंस जो आपने सिलेक्ट करनी है, आपने कोशिश करना है पीपल यू चूज थ्रू टारगेटिंग, इसको आपने क्लिक करना है। जो सेकंड ऑप्शन है आपने इसको क्लिक करेंगे तो आप जो भी ऑडियंस सिलेक्ट करेंगे तब आपको उसी ऑडियंस को ही शो होगा आपका ऐड। अब अपने ऑडियंस सिलेक्ट करनी है, इसे एडिट पर क्लिक करना है। एडिट पर क्लिक करने के बाद आपने कोई भी रीजन में करना है या एड्रेस में करना है, जैसे किसी पाकिस्तान के इलाके में करना है, लाहौर हो गया, रावलपिंडी हो गया, कराची हो गया, तो आपने क्या करना है, एड्रेस पर क्लिक करना है। अगर आपने रीजन पर करना है तो पाकिस्तान लिखा हुआ है या यूके या यूएसए में करना है तो आप कैसे करोगे, इसी आपने लोकेशन पर कोशिश करनी है। इसमें आपने मिसाल के तौर पर यूनाइटेड स्टेट में अगर करना है तो यूनाइटेड स्टेट लिख देना है, यूनाइटेड किंगडम, ये जो भी आप करना चाहें उसे ऐड कर देना है। अब ये ऐड हो गया, इसे सेव कर देना है। ये तरीका हो गया कंट्री सिलेक्ट करने का। आगे मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान के या किसी इलाके में बैठे हैं तो आप किसी इलाके में करना है एड्रेस, तो एड्रेस आप मेंशन करेंगे। एड्रेस आपने क्या करना है, आपने इधर चुन भी सकते हो, मिसाल के तौर पर आप लाहौर में करना चाहते हो तो क्या करोगे, लाहौर सिलेक्ट करोगे। अब मैंने, क्योंकि हमारा तो ऑफिस मुल्तान में, मैं मुल्तान में बैठा हूँ, आपने मुल्तान में करना तो मुल्तान में कर दो। अब मुल्तान सिलेक्ट किया, ये कंप्लीट हमने मुल्तान में करना है। तो अगर आप इसका टारगेट एरिया बढ़ाना चाहते हैं तो इसका टारगेट एरिया बढ़ा भी सकते हैं। ये नीचे आपको लाइंस दी हुई हैं, जितना भी टारगेट आप बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो। अब देखा है ना, ये टारगेट एरिया जो है वो क्लोज होता जा रहा है, उसमें ये सारे एरिया साथ मिल रहे हैं। अगर आपने इसे कम करना है तो कम भी कर सकते हो, वो डिपेंड आप पर है। फिर इसे भी आपने सेव कर देना है। अब ये भी सेव हो गया। अब आपने क्या करना है, ये जो आपके इंटरेस्ट हो वो कैसा हो, मिसाल के तौर पर जो बंदे हैं, जो भी चीज़ें हैं, तो वो आपने किन चीज़ों को स्किस्टेट करना है। अब आप इसी पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन से हमें चाहिए बंदे, तो इस पर आपने सिलेक्ट करना है। ठीक हो गया। रियल इस्टेट वाले चाहिए या सॉफ्टवेयर वाले चाहिए या कोई भी लिटरेचर चाहिए, जो भी चाहिए, स्टूडेंट चाहिए, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वो डिपेंड आप पर करता है कि आपने सिलेक्ट कौन से करने हैं। ठीक हो गया। अब ये बिजनेस एंड इंडस्ट्री, ये हर चीज़ आपने खुद ही सिलेक्ट करनी है जो आपके हिसाब से अगर आप कर रहे हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर हाउस के लिए कर रहे हैं तो साफ ज़रा आप स्टूडेंट वगैरह करेंगे। और एज वगैरह अगर आपने सिलेक्ट करनी है तो एज आपने कैसे सिलेक्ट करनी है, अगर आपने एज सिलेक्ट करनी है तो आपको ये लिखा हुआ है 18 साल से आपने एज अगर कम भी करनी है तो वो भी कर सकते हैं। 65 साल इधर है तो 65 साल से आप इधर भी कर सकते हैं। कोशिश किया करें कि 15 साल से ऊपर करें, तो 15 साल से ऊपर हमने कर दिया तो 37 साल तक कर दिया। अब हमें वो कैटेगरी जेंडर बता रहा है, इसकी कैटेगरी कौन सी होनी चाहिए, मेंस होने चाहिए या वोमेंस, हमने आल पर कर दिया। अगर कोई आपका प्रोडक्ट है या आप कोर्सेज वगैरह करा रहे हैं तो आल पर आप कराना चाहते हैं तो कंप्लीट पर वो आल वाले पर कर देंगे। अगर वो मखसूस प्रोडक्ट है, सीक्रेट प्रोडक्ट है मेंस के लिए या वुमेंस के लिए, तो आपने उन्हीं को सिलेक्ट करना है, उनके को करना है। ठीक हो गया। अब आपने सेव ऑडियंस पर क्लिक करना है। सेव ऑडियंस पर क्लिक करने के बाद आगे आपने क्या करना है, तो आगे आपने करना है कि मिसाल के तौर पर आप स्टूडेंट्स या टीचर्स ये वगैरह सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट हो गए, टीचर हो गए, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपको नीचे ऑप्शन आ रहे हैं, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये आपका हो जाएगा। फिर इसे भी आप एडिट वगैरह आपका वो जो पहले हुआ है तो उसमें भी आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये आपको कह रहा है कि आपने जो आपकी पेमेंट है वो भी आप करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। अगर आप ये क्रिएट न्यू पर करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। अब ये आपने करना कैसे है, मैं आपको इसका बताता हूँ। अब ये जैसे डेज 5 लिखे हुए हैं और जो आपकी प्राइस है वो कितनी लिखी हुई है 1129, तो ऊपर आ रहा है देयर में बी इशू विद दिस ऐड। कोशिश कीजिएगा कि एक दिन का आपका $1 लाजमी हो। ठीक हो गया। अब मैं एक दिन इसका कम कर देता हूँ। अब मैंने एक दिन कम कर दिया तो इसका अभी भी वो इशू दे रहा है रेस्ट अमाउंट स्पेंट, तो इससे मैंने एक और भी कम कर दिया। तो इसी तरह क्योंकि 1129 हैं और डेज हमारे 3 हैं तो फिर भी वो इशू कर रहा है
इशू करने का क्या होता है कि आप थोड़ी ऑडियंस कम कर दें। अब ऑडियंस आपने कम की तो आपका ये जो कंप्लीट प्रोसेस है, ऑडियंस आपने कम की तो आपका ये कंप्लीट हो गया। अब वो आपको इधर कह रहा है कि आप पैसे जो है 800 खर्च कर रहे हैं और डे आपके 3 है, तो आप इसे पैसे बढ़ा दो। अब आपने पैसे बढ़ा दिए, पैसे आपने बढ़ाए तो आप कोशिश करें कि आपकी जो अमाउंट है वो आपकी 3 दिनों की है 1600 है, तो आपने क्या करना है, आपने दिन को भी कुछ बढ़ा देने हैं। दिन को भी आपने बढ़ा दिए, ठीक हो गया। ये अब हमारे दिन भी इंक्रीज हो चुके हैं। तो आपने इसके बाद अगर करना है कि हमारी जो स्टार्ट डेट हो वो कहाँ से हो, तो स्टार्ट डेट भी आप सिलेक्ट कर सकते हो कि हमारा जो ऐड हो इधर इसी डेट से स्टार्ट हो। जो गुजर गए होंगे दिन वो आपको मध्यम से नज़र आएंगे, वो शो नहीं होंगे। जो आगे नेक्स्ट वाले होंगे वो आपको शो हो रहे होंगे। या स्टार्ट नो पर भी क्लिक कर सकते हो। और जो रन दिस ऐड मतलब कि किस डेट तक ऐड जो है ये चलता रहे, तो आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हो कि 1 हफ्ता के लिए चले या 5 दिनों के लिए, वो आप पर डिपेंड है। अब जो आपके प्लेसमेंट है वो कहता है कि एक तो फेसबुक पर तो ये ऐड चलेगा ही चलेगा, क्या आपका मैसेंजर पर भी ऐड चलना चाहिए? हाँ, अगर आप कहते हो मैसेंजर पर भी चलना चाहिए तो उस पर भी टिक कर दो, अगर आप नहीं करना चाहते तो उसे ख़त्म कर दो। अब उसके बाद वो कहता है अकाउंट सेटल करें, अपना अकाउंट जो है ऐड अकाउंट करें। अब हम करते हैं सेटल अकाउंट। सेटल अकाउंट पर हमने क्लिक किया तो वो आपको कह रहे हैं कि इतने पैसे। तो आप अगर आपके पास वीज़ा कार्ड है तो वीज़ा पर क्लिक कर दें, अगर आपके वीज़ा नहीं है तो आपके पास और पेमेंट मेथड है तो आप दूसरे पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपने नेम ऑन कार्ड, जो आपके कार्ड पर आपका नेम है, मिसाल के तौर पर कोई भी कार्ड, कौन सा, जो आपका बैंक कार्ड है जिसका आप नंबर देने लगे हो, उसी का आपने जो भी नाम आप लिख, मिसाल के तौर पर आपका कंप्लीट नेम आईडी कार्ड पर और है और बैंक कार्ड पर और है, तो आपने बैंक कार्ड वाला देना है। अब जो कार्ड नंबर है, कार्ड नंबर आपने लिखना है जो कार्ड पर लिखा हुआ है, बैंक कार्ड पर लिखा हुआ है, ठीक हो गया, वो आपने नंबर देना है। अगर आपका ऑनलाइन बैंकिंग यानी कि इंटरनेट बैंकिंग ओपन नहीं है तो आप कार्ड पर आपके मेंशन होगा हेल्पलाइन नंबर, तो आप उस पर कॉल करके अपनी इंटरनेट बैंकिंग ओपन करवा लेना। उन्हें कह देना कि मैं एक डिलीवरी करने लगा हूँ, डिलीवरी करनी है तो आप कुछ देर के लिए मेरा इंटरनेट बैंकिंग ओपन कर दें ताकि मैं अपना प्रोसेस जो है, अपना प्रोसेस पेमेंट प्रोसेस मेथड जो है वो मैं कर सकूँ। अब आपने क्या करना है, ये मंथ और ईयर लिखा हुआ है, मंथ और ईयर जो लिखा हुआ है आपने जो एंड डेट होगी कार्ड की वो आपने लिख देनी है। अब सीवीवी, सीवीवी क्या होता है, जो कार्ड का होता है सीवीवी, याद रखना एक कार्ड का जो होता है जो बैक नंबर्स में होता है और जो बैक में होगा आपके उल्टे कार्ड की तरफ। आप जब अपने कार्ड को मूव करेंगे तो 3 नंबरों में एक सीवीवी लिखा होगा, 3 वर्ड्स में होगा, ओनली 3 वर्ड, तो आप वही देंगे। तो आप सेव करेंगे तो आपका ऐड जो होगा आपका हो जाएगा, इसमें बैंक आपका ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, पे नाउ पर आपने क्लिक किया तो उसके बाद आपका क्या होगा, पेमेंट मेथड भी हो गया। फिर आपको जो ये आपने कंप्लीट प्रोसेस कर लिया तो जो नीचे नीचे है बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन, ये जो आपको मध्यम नज़र आ रहा है क्योंकि मैंने आपको समझाने के लिए ये किया है प्रोसेस, बाकी मैं बूस्ट पोस्ट नहीं कर रहा। तो ये नीचे नीचे आपको जो बूस्ट पोस्ट नज़र आ रहा है तो ये आपका ब्लू लाइंस में हो जाएगा। तो आप इस पर जैसे क्लिक करोगे आपकी पोस्ट उन टारगेट एरियाज़ में और उन टारगेट ऑडियंस में जाना शुरू हो जाएगी जो आपने सिलेक्ट की होगी। ठीक हो गया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसे जो कोर्सेज़ हैं, आपको इस चैनल पर आपको हर किस्म के कोर्सेज मिलेंगे। ठीक हो गया। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।